जो परंपरागत सीट है वो बचा नहीं पा रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं। अपने विचार भूमि, अपने वैचारिक पृष्ठभूमि का हम पूरा काम कर सकें। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 400 पार का लक्ष्य है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बने। महादेव के नाम का भी दुरुपयोग भूपेश ने किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जहां कमर कस चुकी है, उसी कार्यक्रम में आज भानुप्रतापपुर में कार्यकर्ताओं का विधानसभा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री रामविचार नेताम और केदार कश्यप के साथ दो संगठन की तरफ से प्रेम प्रकाश पांडे, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, साथ ही शिवरतन शर्मा जी भी यहाँ पहुंचे थे और जिन लोगों ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज किया कि लोगों के पास घर घर जाकर और मोदी जी के नाम से वोट लिया जाए और 400 जो पार है उसका नारा भी लगाया। लगातार जो महादेव ऐप है उस मामले को लेकर भी आज शिवरतन शर्मा ने जमकर हमला बोला और कहा ये महादेव की कृपा है, आगे आगे देखो और भ्रष्टाचार के कई बात यहाँ खुलेंगे। वहीं केदार कश्यप ने भी, जो मंत्री हैं वन मंत्री छत्तीसगढ़ के, उन्होंने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी अब तक प्रत्याशी इसलिए घोषित नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके पास प्रत्याशी नहीं है, उनके पास चुनाव लड़ने कोई आगे नहीं आ रहा है। देखिए, ये कांकेर का चुनाव द्वितीय चरण में होना है 26 तारीख को, और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के 11 के 11 प्रत्याशी 2 मार्च को घोषित कर दिए। 2019 का चुनाव हम विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद हम कांकेर लोकसभा जीते थे। और अभी तो मोदी की गारंटी में हमने किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ किया है, तो निश्चित रूप से पार्टी को लाभ मिलेगा और हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। 400 पार बीजेपी क्यों करना चाहती है? ताकि अपने विचार भूमि, अपने वैचारिक पृष्ठभूमि का हम पूरा काम कर सकें। संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए 400 पार का लक्ष्य है। ये कहना है कि भाजपा चुनाव हार रही है, इसलिए मुझ पर कार्रवाई की गई है। महादेव के नाम का भी दुरुपयोग भूपेश ने किया है। जैसा करा है वैसा उसको भोगना पड़ेगा। जो परंपरागत सीट है वो बचा नहीं पा रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं। एक समय था जब कहते हैं, वो कहा करते थे कि अमेठी से कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो कांग्रेस पार्टी से तो वो जीत जाएगा। लेकिन आज क्या स्थिति है, वहाँ पर किस तरीके से, किस गति से उनको भगाया जा रहा है, ये देश की जनता ने तय कर दिया है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बने और उसके आधार पर पूरे भारत का समुचित विकास हो। आज पीसीसी के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भ्रष्टाचार किया है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दिया। आप क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को हम कभी उनके निर्देशों का अपमान नहीं करते। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के, जब कहते हैं उनके विपक्ष में जब विषय आता है, तब वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी जाते हैं, अनर्गल बात करते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। और जहाँ तक इलेक्टोरल बॉन्ड का बात है, तो कांग्रेस पार्टी और जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको क्या मिला, इसके ऊपर भी जाना चाहिए। आज देश ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी। बहरहाल देखना अब ये है कि आने वाले 1 महीने बाद चुनाव होना है। अब समझ में ये देखना ये है कि इस जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है। अखिलेश शुक्ला, IBC 24, भानुप्रतापपुर।